देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव बुक के बारे में जानकारी शेयर करना चाहूँगा, जो आपकी तैयारी को शानदार बना सकती हैं। इसके अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर की बुक दिखाऊँगा। काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होता है प्रीवियस ईयर की बुक के बारे में, बट काफ़ी एस्पिरेंट को प्रीवियस ईयर की बुक को कैसे पढ़ना है, कैसे यूज़ करना है और कौन सी बुक आपके लिए सही रहेगी, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी शेयर करना चाहूँगा, मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए अच्छी बुक कौन सी रहेगी एंड देन आपने इसको कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में भी हम जानकारी देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ 2-3 और बुकों के बारे में भी जानकारी बताना चाहूँगा। जैसे कि जो प्रीलिम्स के लिए जो बुक है वो है दिशा पब्लिकेशन की, मुर्दान सर की बुक है। काफ़ी लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी रखते होंगे। देखिए, अगर आप ऑलरेडी प्रीवियस ईयर की बुक के बारे में जानकारी रखते हैं, आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को अभी से लीव कर सकते हैं, क्योंकि आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप किसी बेहतरीन वीडियो को देखिए। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को डेफिनेटली देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इतना मैं आपको वादा कर सकता हूँ। सो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो बुक दिखाने वाला हूँ वो है मुर्दान सर की, ये प्रीलिम्स को लेकर बुक है। मैं आपको पहले से थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इसके साथ में अपन एटलस को देखेंगे, एक अरियल पब्लिकेशन की जो मैथ्स की बुक है उसको दिखाऊंगा, एंड एक ये बुक है जो कि मैंने जहाँ से कोचिंग की थी वहाँ की है, जिसके अंदर बहुत अच्छे एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं मुझे, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ में एक 10,000 प्लस एमसीक्यू की बुक है। ये वो बुकें होती हैं जिनके बारे में यूजुअली एस्पिरेंट को पता नहीं होता। जब आप टॉपर्स के वीडियो देखते हैं तो वो इन बुकों को कभी सजेस्ट नहीं करते, और काफ़ी एस्पिरेंट को पता होता नहीं है, और काफ़ी लंबे समय के बाद में जब पता चलता है तो टाइम निकल चुका होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी बताने वाला हूँ, मुझे जहाँ तक पता है आपका डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, आपकी जो मनोदशा है वो कमेंट करके बताना, और आगे मुझे वीडियो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी आप जानकारी ज़रूर देना। हम शुरू करते हैं मुर्दान सर के इस बुक के साथ में, जिसके अंदर आपको 1995 से लेकर 2022 तक, मतलब 2022 तक के सारे पेपर आपको अभी तक के देखने को मिल जाएंगे। सो आप काउंट कर पा रहे होंगे, करीब 22 और 5 ये करीब 27 सालों के पेपर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। 28 ईयर, 2022 का भी शामिल करेंगे तो 28 ईयर तक के आपको पेपर के देखने को मिल जाएंगे। ये बुक इंग्लिश मीडियम की है, पर आपको ये हिंदी मीडियम में भी देखने को मिल जाएगी। अब बात रहती है कि इस बुक को मैं सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे दिशा ने पे किया है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए, मार्केट में और भी पब्लिकेशन की बुक आती हैं, जैसे कि न्यू विशाल की भी बुक आती हैं और इनकी भी आती हैं। इनकी अच्छी बात यह है कि एक तो ये टाइम टू टाइम अपडेट होती हैं, जैसे ही प्रीलिम्स का पेपर होगा तो ये अपडेट हो जाएगी। सो नाउ कोई एस्पिरेंट नेक्स्ट ईयर की, मतलब 2023 के बाद में बाय करने वाला है, जून के बाद में बाय करने वाला है, तो आपको जुलाई तक आपको ऑलमोस्ट ये बुक देखने को मिल जाएगी 2023 के पेपर के साथ में, ठीक है। तो ये बुक अपडेट जल्दी होती है। सेकंड थिंग, इनका एक्सप्लेनेशन काफ़ी क्लियर है, और एक्सप्लेनेशन के साथ में इन्होंने सोर्सेज वगैरह सब कुछ लिख रखा है। सो ये सबसे बेस्ट रहता है। सेकंड थिंग, शुरुआत में आपको स्ट्रेटेजी वगैरह देखने को मिल जाएगी। सो ये तो है वो बुक के बारे में बात। अब बात रहती है इसको पढ़ना कैसे है। देखिए, इस बुक को पढ़ना कैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस बुक को अगर आप समझेंगे नहीं तब तक आपके लिए बुक कोई काम की नहीं है। काफ़ी एस्पिरेंट ये सोचेंगे कि अरे यार, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो तो मैं तब लगाऊंगा जब मैं कुछ एक पढ़ लूँगा, तब ऐसी गलती मत कीजिएगा। इस बुक को पढ़ना कैसे वो मैं आपको एक ब्रीफ में बताता हूँ। जैसे कि अपन शुरू करते हैं हिस्ट्री से, शुरू करते हैं या फिर पॉलिटी से शुरू करते हैं, ठीक है। पॉलिटी में आपने सपोज फंडामेंटल राइट आपको पढ़ने हैं। फंडामेंटल राइट को जैसे आप पढ़ने लग जाओगे तो आपको ये बात पता नहीं है ना कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाता है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। आप एक काम कीजिए, ठीक है, इसमें एक काम कीजिए कि पॉलिटी को खोलिए। पॉलिटी के अंदर जो शुरुआत वाला पोर्शन है उसको खोलकर आप सभी क्वेश्चंस को एक बार के लिए लगा दीजिए। अभी तक आपने पॉलिटी पढ़ा नहीं है बुक से, आप पहले इस बुक को पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? इस बुक को पढ़ेंगे आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड इम्यूनिटी के बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। फिर भी आप इस बुक को एक बार से पढ़िए, उससे क्या होगा पता है, आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि अच्छा कि क्वेश्चंस का लेवल इस हिसाब से होता है, क्वेश्चंस इस हिसाब से बनते हैं, और ऑप्शंस का भी इस हिसाब से पैटर्न रहता है। समझ में भले नहीं आया, आपको आंसर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फंडामेंटल राइट है जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो आप बुक से पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे आप बुक से पढ़ना शुरू करेंगे और जैसे ही वो टॉपिक आपको मिलेगा, जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ और वो टॉपिक वहाँ पे मिलेगा, आपका दिमाग उसी समय आपको हाईलाइट कराएगा कि अरे ये सवाल तो पहले से पूछ रखा है। तो आपको कहीं ना कहीं एक बात समझ में आएगी, अच्छा इस टॉपिक को अगर पढ़ना है तो इस हिसाब से पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन इस हिसाब से डील होंगे। प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी अगर आप यहीं से बनाना शुरू कर दें ना तो लास्ट में जाकर फायदा होता है, ठीक है। फिर क्या कीजिए, वहाँ से पढ़ने के बाद में फिर से इस बुक को उठाइए और फिर से इस बुक से पढ़ना शुरू कीजिए। फिर क्या होगा पता है, एक बार आपने वहाँ से पढ़ लिया, एक बार आपने फिर से प्रीवियस ईयर लगा लिए, तो आपके प्रीवियस ईयर की काफ़ी अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। और काफ़ी लोगों को नहीं पता है, मैं आपको बता दूँ, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बाकी एग्जामों में ज़्यादा होते हैं, पर यूपीएससी में ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, पर टॉपिक कहीं बार रिपीट होते हैं। मैं आपके अगर कमेंट आएगी तो एक ऐसा वीडियो बना के दे दूंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उस वीडियो में शामिल करूंगा, शायद टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, बट रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं आपको रिलेट होते हुए मिलते हैं। तो ये बुक आपको वहाँ पे हेल्प करती है।
इस बुक को अगर बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों की बुक आ जाएगी। इसके साथ में इसमें एक और चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि जैसे कि 1995 से लेकर 2022 तक के पेपर है, पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे 2011 के बाद से लेकर 2022, मतलब लास्ट का 10 ईयर के पेपर है ना, उनको आप ज़्यादा तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बाद में पुराने पेपरों को आप थोड़ा बहुत हल्के में ले सकते हैं क्योंकि पैटर्न बदल चुका है यूपीएससी का, तो इस बात को आप थोड़ा सा समझिएगा। ये बात थी प्रीलिम्स को लेकर। अब मैं आपको एक्स्ट्रा इन बुकों के बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी सीरियस मोड में करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा यूपीएससी वाला, जहाँ पे आप इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे है। इनका यूपीएससी 2024 को लेकर न्यू बैच संकल्प और टाइटन शुरू हो चुका है। संकल्प 4.0, टाइटन 4.0, 9,999 रुपीज़ इसका प्राइस है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, आप पढ़ सकते हैं। और इस फीस को भी अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड एस्पिरेंट 10 यूज़ कीजिएगा। एस्पिरेंट 10 यूज़ करने पर आपको मेरी तरफ से 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 1000 रुपीज़ काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। 9000 में आप कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे। उसके बाद इसके साथ में यहाँ पर आपको ऑल इंडिया लेवल के फ्री मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, सो आप यहाँ पर टेस्ट भी लगा सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को अच्छा बनाने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज तो देखने को मिल रही है, इसके अलावा आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको करंट अफेयर्स के लिए उड़ान सीरीज की मैगजीनें भी देखने को मिल जाएगी जो कि ओनली आईएएस की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और विजिट कीजिए और अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। वीडियो के मुद्दे के ऊपर अपन फिर से आते हैं। हम बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर को लेकर, हमने बात की दिशा पब्लिकेशन की। नाउ वी विल टॉक अबाउट 10,000 प्लस एमसीक्यू बुक जो आपकी प्रैक्टिस के लिए शानदार हो सकती हैं। देखिए, आप में से काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा, एमसीक्यू कहाँ से लगाए, क्योंकि एमसीक्यू यूजली आपको देखने को मिलते नहीं हैं। आप इस बुक से एमसीक्यू लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी शानदार तरीके से। इसमें आपको 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। वैसे इसका मुझे कोई सब्स्टिट्यूट मिला नहीं, इसके कारण मैंने आपको कोई और इसके बदले में बताया नहीं। वैसे दिशा के लिए मैंने आपको बताया न्यू विशाल भी अच्छा है, और काफ़ी एस्पिरेंट मुझे कमेंट करेंगे क्या दृष्टि की बुक अच्छी है या नहीं है। दृष्टि की बुकें भी अच्छी है, पर दृष्टि में प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा पुराने क्वेश्चन है या नहीं। अगर आपको 10,000 मतलब पिछले 10 ईयर के लगाने तो आप दृष्टि के साथ में जा सकते हैं। वैसे दृष्टि की एक बुक आती है जिसके अंदर आपको एमसीक्यू के लिए अलग से बुक देखने को मिल जाती हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। ये बुक वैसे अफोर्डेबल है, तो आप इसको एक बार रेफर कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए भी देखने को मिल जाएगी। सो ये बुक थी जो कि प्रीवियस ईयर के लिए थी, इसको प्रीवियस ईयर के लिए एमसीक्यू के लिए थी। इसको कैसे लगाना है मुझे जहाँ तक पता है आपको पहले से पता होगा। सो ये वो बुक है। सो नाउ एक ये बुक है जो कि 10,000 एमसीक्यू के लिए है, पर ये बुक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है। ये बुक आपको वैसे मार्केट में देखने को मिलेगी नहीं, ये मैंने जहाँ से कोचिंग की थी वहाँ से मुझे देखने को मिली थी। एंड मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि मैंने जितने भी बुक देखी है ना, उनमें सबसे बेस्ट बुक मुझे यही लगी है। इसमें क्या है कि लगभग आपको टेस्ट सीरीज बना के दे दी है, आपको करीब 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू मतलब 100 से ज़्यादा पेपर देखने को मिल जाएंगे। इस बुक की मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि बुक आपको वैसे हार्ड कॉपी में मिलना मुश्किल है। आपको पीडीएफ डाल दूंगा, 5 अच्छा है तो फोटो कॉपी निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपके पर्सनली कोई डाउट है ना, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नीचे मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम से आप डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ से अपन बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे लिंक मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। सो ये बुक थी जो कि 10,000 एमसीक्यू की थी, और ये भी 10,000 एमसीक्यू की थी। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ नहीं, इसको आपको खरीदना पड़ेगा। सो ये आपके लिए जानकारी थी, बोनस जानकारी थी। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एटलस। एटलस जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ऑक्सफोर्ड का है, 3rd एडिशन है, क्योंकि मैंने 3rd एडिशन जिस समय खरीदा था उस समय का है, मैंने अभी तक अपडेट किया नहीं है। सो नाउ इसके अंदर 4th एडिशन आ चुका है, आप न्यू एडिशन को खरीदिएगा। अब बात रहती है एटलस को पढ़ना कैसे। एक और बात, एक और यहीं पे जानकारी देना चाहूँगा। ये जो आप एटलस देख रहे हैं, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, यहीं पे आपको स्कूल की जगह पे ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस देखने को मिलेगा, स्टूडेंट एटलस देखने को मिलेगा। आपको जो खरीदना है वो स्टूडेंट खरीदना है, ना कि स्कूल खरीदना है, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात रहती है एटलस को पढ़ना कैसे है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा एटलस को कैसे पढ़ना है। जैसे आप एटलस खोलेंगे ना, तो लास्ट में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। यस, यहाँ पर आपको है ना सारे लोकेशन के हिसाब से जगह देखने को मिल जाती है। यूजुअली हम क्या करते हैं पता है, कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट जिला ढूंढते, राज्य ढूंढेंगे, उसके बाद में से खोलेंगे। ऐसा नहीं खोलना है। यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट के हिसाब से कंट्री का नाम दे रखा है, वो आपको डिक्शनरी में ढूंढना आता होगा, कैसे वर्ड को कैसे ढूंढते हैं। उस कंट्री का नाम ढूंढा, उसके बाद में उसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो एंगल है वो दे रखा है, उसको आप एक बार देखिएगा। उसके बाद में आप डायरेक्ट पेज नंबर पे जाके कंट्री को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप है, इसके लास्ट में जो वर्ल्ड मैप दे रखा है पूरा, उसके माध्यम से इसको खोज सकते हैं। इसको लेकर एक मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसको आप रेफर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जानकारी मुझे पता है आपको समझ में नहीं आई होगी, पर आप वहाँ से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो ये वो बुक थी। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस। सो मेंस के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको रेफर कर सकते हैं, या फिर आप दृष्टि की भी बुक आती है, उसको रेफर कर सकते हैं।
इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिएगा। टेलीग्राम में मैंने मेंस के लिए एक अलग से अपनी बुक दे रखी है, वहाँ पे आपको मेंस के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों, असल में मेंस के लिए क्या बताए, जब आप यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, आप करते क्या हो, आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ से क्वेश्चंस उठाते हो, वो लगाते हो। मत कीजिए ये, इससे बढ़िया क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पहले लगाइए। टॉपिक वाइज अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो वो दृष्टि में और अरिहंत में दोनों में देखने को मिल जाएंगे। दोनों के फोटो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। इन बुकों से क्या कीजिए, जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के अंदर से क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। जो टॉपिक पढ़ा उसी का टॉपिक का क्वेश्चंस लेके उठाइए। उन्होंने चैप्टर वाइज तो डिवाइड नहीं कर रखा है, लेकिन टॉपिक वाइज कर रखा है। जैसे कि एंशिएंट को अलग कर रखा है, मिडिवल को अलग कर रखा है और मॉडर्न को अलग कर रखा है। तो एंशिएंट के अगर आप लास्ट 10 ईयर के पेपर देखेंगे तो आप कितने क्वेश्चंस देख पाएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25-30 इतना सवाल देख पाएंगे। क्वेश्चंस को पढ़िए और अपने दिमाग से इतना तो पता कर ही सकते हैं कि कौन से टॉपिक से सवाल पूछा गया है। उस टॉपिक को उठाइए, उस टॉपिक को पढ़िए, पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस को लगाइए और उसके बाद में डिटेल आंसर वहीं से देखिए। वहाँ से आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी। अक्सर यूपीएससी की तैयारी के दौरान एस्पिरेंट जो गलती करते हैं वो यहाँ पे करते हैं कि हम जो सोर्सेज हमारे पास हो सकते हैं ना, उनको तो हम कभी यूटिलाइज करते नहीं है। हम अदर सोर्सेज की तरफ भागते हैं, लाइक टेस्ट सीरीज की तरफ भागेंगे, बहुत सारी वेबसाइटों की तरफ भागेंगे और देखेंगे कि यार कहाँ से तैयारी, अरे यार हमारे पास में प्रीवियस ईयर है, हमारे पास में मेंस के लिए अच्छी बुकें हैं, उनसे पढ़िए ना, आपकी तैयारी वहाँ से शानदार हो सकती है। इन सब बुकों को बाय करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है। सबको ज्वाइन कीजिएगा और अपनी एक प्यार से कमेंट करते जाइएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।